हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं और इसका परिचय भी हमने पूरा पढ़ा था। और आज हम लोग एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो बच्चों, यहाँ पर दो कैरेक्टर है हमारे पास, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री। आफताब अपनी पुत्री से कहता है बच्चों कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इनकी हमें वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो बच्चों मानते हैं, माना लेट कर लेते हैं। लेट आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये प्रेजेंट टाइम की आयु हमने कंसीडर की बच्चों। हमने प्रेजेंट टाइम में माना कि आफताब की जो उम्र है, एज है, वो x वर्ष है और पुत्री की जो उम्र है वो y वर्ष है। अब आफताब पुत्री से क्या कहता है बच्चों कि 7 वर्ष पूर्व 7 ईयर एगो। तो बच्चों ये 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा बच्चों? 7 वर्ष पूर्व। बच्चों 7 वर्ष पूर्व में जब ये 7 साल पहले की बात है तो 7 साल दोनों में घट जाएगा। 7 साल दोनों की उम्र कम हो जाएगी। अब जैसे किसी बच्चे की उम्र अभी 15 साल है, 5 साल पहले कितने साल का था? तो 5 हम उसमें से कम कर देंगे, 10 साल का था। तो ठीक उसी तरीके 7 साल दोनों में कम कर देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब हो जाएगा x - 7 वर्ष और उसकी पुत्री बच्चों हो जाएगी y - 7 वर्ष। दोनों में 7 वर्ष घटाना बच्चों, ये नहीं कि एक का उम्र कम हो जाएगा दूसरे का नहीं होगा, दोनों में 7 वर्ष घटाएंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था, ये आफताब कह रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। इधर आफताब की आयु लिख लेंगे बच्चों, आफताब की आयु। इधर लिख लेंगे पुत्री की आयु। पुत्री की आयु बराबर क्या? पुत्री की आयु आफताब की आयु बराबर होगी? तो नहीं होगी बच्चों, ये पिता है, बड़े होंगे। तो छोटी संख्या ये है, ये बड़ी संख्या है। यदि छोटी संख्या में हम किसी चीज का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी वो बड़े के बराबर आएगी। कितने का मल्टीप्लाई कराना है ये हमको उसने कहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। तो अर्थात 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बच्चों 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। छोटी संख्या में 7 का गुना करा देंगे तब वो बड़ी संख्या के बराबर आएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे x - 7 = 7 टाइम्स ऑफ y - 7। मतलब पुत्री की आयु का 7 टाइम्स है, 7 गुना आफताब की आयु है। अगर पुत्री की आयु में 7 वर्ष का मल्टीप्लाई कराएं तब वो पुत्र के पिता के बराबर आ पाएगी। अब इस बच्चों इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 7 = 7y - 7 7 जा 49। इससे बच्चे इधर ले आएंगे हम लोग। x - 7 पहले लिखा है बच्चों, देखिए ये इधर आ जाएगा तो +49 = उधर कुछ नहीं बचा 0। x - 7y प्लस ये 49 में से 7 चला गया बच्चों 42 = 0। ये बच्चों हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। अब दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है, अब से 3 वर्ष बाद
अब से 3 वर्ष बाद। तो बच्चे देखिए 3 वर्ष बाद, तो आफताब कितना हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष बाद? आफताब की आयु 3 वर्ष बाद करेंगे बच्चों हम लोग, तो x प्लस 3 ऐड कर देंगे, जितने साल बाद की बात होगा उतने x में ऐड हो जाएगा। अभी कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद वो 15 का होगा, तो 3 साल इसमें ऐड कर दिया। दूसरा है तो पुत्री में भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों, पुत्री की आयु y प्लस 3। बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा, तो फिर से आफताब की आयु पुत्री की आयु बराबर करेंगे, तो x प्लस 3 y प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा, अर्थात पुत्री की आयु में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। बच्चों हमेशा मल्टीप्लाई छोटी संख्या में होती है, तब वो बड़े के बराबर आ पाती है। ये बड़ी संख्या है, पिता है, ये पुत्री है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई कराएंगे तभी वो पिता के बराबर आ पाएगा। और कितने का मल्टीप्लाई कराया ये हमें बुक में लिखा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 3 9, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x माइनस 3y, ये प्लस 3, ये माइनस का 9 इधर आके हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, x माइनस 3y, 9 में से 3 गया माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों है समीकरण हमारा 2। ये है बच्चों समीकरण हमारा 1। सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय निरूपण। हमें इसका ग्राफी निरूपण भी देखना है। तो बच्चों चलिए हम इसका ग्राफी निरूपण देखते हैं। तो बच्चों इसका अब हम ग्राफी निरूपण देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका इन दोनों का ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट निकालने होंगे। एक समीकरण से कम 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण से भी 2 पॉइंट निकालेंगे, और फिर उसको हम लोग कार्तीय तल पर ड्रा कर देंगे। तो चलिए इससे हम लोग पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों किसी एक चर को 0 करके दूसरे का मान निकालेंगे, फिर दूसरे को 0 करके पहले वाले का मान निकालेंगे। तो चलिए हम x बराबर 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पर तो यहाँ बच्चों 0 करेंगे, 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस बच्चों कट गया, y इक्वल टू 42/7। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 7 6 जा 42। तो बच्चों उन्होंने 0 रखा था तो हमें 6 मिला था। x बराबर 0, y बराबर 6। अब बच्चों हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ 0 करेंगे बच्चों, x माइनस 0 रखने पर पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का 42, तो माइनस 42, 0। जब हमने x की जगह y की जगह 0 रखा था बच्चों तो हमें x माइनस 42 मिला था। एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे हम लोग, जब x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 6 था, जब y इक्वल टू 0 था x इक्वल टू माइनस 42 था। ये बच्चों पॉइंट निकल आए हैं, ये लाइन जहाँ से पास होगी, इससे बनने वाली सरल रेखा जहाँ से पास होगी उसके पॉइंट आ गया है। एक पॉइंट बच्चों ये है, एक पॉइंट बच्चों ये है। अब हम लोग इस वाले 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से भी 2 पॉइंट निकालते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पर तो 0 करेंगे बच्चों यहाँ पर 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 इधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, 3 2 जा 6 माइनस 2। तो बच्चों 0 रखने पर माइनस 2 मिला है, 0 का माइनस 2, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग y बराबर 0 रखते हैं, इसमें y इक्वल टू 0 रखने पर तो यहाँ पर बच्चों x माइनस 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, तो 6, 0। तो बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे सामने आ गए हैं, इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं।
x इक्वल टू 0 रखने पर बच्चों हमें मिला था y बराबर -2 और y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 6 हमें प्राप्त हुआ था। अब ये जो पॉइंट आए बच्चों, 1 2 इससे और 2 इससे भी आए, इन दोनों पॉइंटों को हम कार्तीय तल पर दर्शा देंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर यह है अपना ओरिजिन मूल बिंदु, ये x अक्ष है, ये बच्चों y अक्ष है। अब हमें सुटेबल पैमाना लेकर के इनको दर्शाना होगा। तो देखिए, अगर हम 2 के पैमाने ले लें तो सारे आ जाएंगे, सब इवन नंबर है। 42 तक गया है ये माइनस का, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी है, ये लाइन थोड़ी आगे तक जा सकती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, लोग 6 का पैमाना ले लेते हैं। तो इधर बच्चों 6, इधर ही बच्चों बच्चों ऊपर हम लोग 6 का पैमाना लेंगे। यदि बच्चों हम लोग माइनस में चलेंगे, अब इनको हम लोग दर्शाते हैं। पहला है बच्चों 0,6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पर 6, तो x पे 0 y पर 6, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है बच्चों x पर -42 और y पर 0, x पर -42 बच्चों ये देखिए यहाँ पर, y पर 0 अर्थात y पर नहीं जाना है हमें, y की तरफ हमें नहीं चलना, y 0 है। यहाँ से और यहाँ से बच्चों पास होती हुई एक हमें लाइन ड्रा करनी होगी, स्ट्रेट लाइन। आप स्केल का इस्तेमाल करके अच्छी सी लाइन ड्रा कीजिए, ये। और इस समीकरण का नाम था बच्चों हमारा x - 7y + 42 = 0। ठीक इसी प्रकार बच्चों इसको हम ड्रा करते हैं। x पे 0 y पे -2, तो x पे 0 है, y पे -2 है बच्चों। तो ये देखिए 6 है अपना, 2 तो है नहीं इसमें, तो इसको 3 पार्ट में बांट दें अगर हम, तो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा है बच्चों x = 6, x = 6 ये रहा बच्चों हमारा, और y = क्या है 0, तो y पे जाना नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा, ये -2 वाला है, ये है बच्चों हमारा 0, -2, इस पॉइंट का नाम है 0, -2, और ये है बच्चों इस पॉइंट का नाम हमारे है 6, 0। यहाँ से दोनों लाइन पास हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन आप बना लीजिए सीधे। इस लाइन का नाम बच्चों क्या है हमारे, x - 3y - 6 = 0। तो ये दोनों लाइन बच्चों इस तरह से ड्रा हो गई। इसका हमने ग्राफीय निरूपण भी कर लिया। ये दोनों यहाँ पर कट कर रही हैं। इसका एक हल होगा, ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, x और y के मान यहाँ ऐसे आएंगे, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा और इसको सेटिस्फाइड करेगा। खैर हमसे वो निकालने के लिए नहीं कहा है, हमसे कहा है कि बीजगणितीय रूप में निकालिए, जो कि ये है। बीजगणितीय रूप में यानी अलजेब्रिक फॉर्म में व्यक्त कीजिए, और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही दोनों काम हमें करना है बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों हमारा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 अर्थात 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बच्चों क्रिकेट के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल एक साथ खरीदी और उससे 3900 रुपए पे करना पड़ा, अर्थात इतना बिल उसका आया 3900 रुपए। 3 बल्ले, 3 बल्ला अर्थात 3 बैट और 6 बॉल्स उसने खरीदा, और इन दोनों का जो बिल आया उसका वो था 3900 अर्थात 3900 रुपए उसका बिल आया। क्रिकेट के कोच ने बच्चों 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी,
तब उसे 3900 रुपये देने पड़े। और एक दूसरा केस भी हमारे पास है, बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, यानी एक बैट खरीदा, एक बैट और 3 गेंदें खरीदी बच्चों, 3 बॉल्स खरीदे, तब उसे 1300 अर्थात 1300 रुपये पे करने पड़े। इसका हमें बीजगणितीय निरूपण करना है बच्चों और ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब इसे हमें अलजेब्रिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और इसका हमें ग्राफ भी खींचना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य यानी प्राइस बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ये बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है। तो 3 बल्ले हैं, तो 3 बल्ले यानी 3x। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का x मूल्य 3x हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 2 बल्ले का मूल्य 2x, 3 बल्ले का मूल्य 3x, 4 बल्ले का मूल्य 4x। तो यहाँ 3 बल्ले हैं तो 3x। एक गेंद का मूल्य बच्चों y है तो 2 गेंद का मूल्य 2y हो जाएगा, 3 गेंद का मूल्य 3y हो जाएगा। इसी तरीके से 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा बच्चों 6y। और ये टोटल उसने 3900 रुपये पे किया। तो 3x + 6y = 39। इसे हम और सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर ये 3 से पूरे में डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 3 हट गया, 3 2 जा 6 2y और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 00 उतार देंगे बच्चों। ये हमारा समीकरण एक आगे पहली क्वेश्चन आ गए और ये इसका बीजगणितीय निरूपण है। इसको हमने बीजगणित रूप में कर लिया है। अब इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रा कर लेंगे। अब इस तरीके बच्चों यहाँ पर उसने एक बैट जब खरीदा और 3 बॉल खरीदा तो कोच ने 1300 रुपये पे किया। तो एक गेंद का मूल्य बच्चों x है, तो यहाँ पर x लिख लेंगे हम लोग। और एक गेंद का मूल्य बच्चों y रुपए है, 3 गेंद है तो 3y हो जाएगा और 1300 रुपये। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ये हमारा समीकरण 2 है। यही इसका है बीजगणितीय निरूपण। अब इसका हम लोग बच्चों ग्राफीय निरूपण देखते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट निकालने होंगे बच्चों। तो x = 0 रखने पर ये बच्चों 0 हो जाएगा। 2y = 1300, तो y = 1300/2, ये बच्चों डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे बच्चों, आ जाएगा 650। तो ये है क्या बच्चों हमारा पॉइंट। x = 0 रखा था तो y = 650 प्राप्त हुआ था हमें। x बराबर 0 रखने को y बराबर 650 आया था बच्चों। अब हम लोग y = 0 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो x प्लस यहाँ 0 करेंगे बच्चों, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो 1300 सीधे आ गया। x = 1300, तो 1300, 0। ये बच्चों हमारा आगे, इसे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। x = पहली कंडीशन में 0 था तो y = 650, फिर y = 0 है तो x = 1300। ये बच्चों हमारा इससे पॉइंट निकल आया है, दर्शाने काम आएगा। अब इससे हम लोग पॉइंट निकालते हैं, देखिए बच्चों। तो x = 0 रखने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तो 3y = 1300 हो जाएगा। और 3 को जब हम लोग डिवाइड भी करेंगे 1300 3 कटेगा नहीं, पूरा बच्चों डिवाइड नहीं होगा। तो हमें एक फ्रैक्शन संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो हम लोग बच्चों x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं कि इसको उधर ट्रांसफर करने पर जो भी संख्या यहाँ प्राप्त हो वो 3 से पूरी डिवाइड हो जाए। आप यहाँ x के 0 कुछ भी रख सकते हैं जो आपको समझ में आए, ठीक सरल लगे। तो अगर मैं x की जगह बच्चों 100 रख दें, देखिए 100 रखने से क्या होगा। यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 + 3y = 1300। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1200। 1300 - 100 करेंगे 1200। 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, आ जाएगा ये 1200 / 3। 3 4 = 12 यानी 400।
x के स्थान पर 100 रखने पर बच्चों y की जगह हमें 400 मिला है। इसी प्रकार हम लोग y की जगह रख लेंगे बच्चों, तो y इक्वल तो आप 0 रख सकते हैं। 0 रखने पर, क्योंकि कुछ भिन्नात्मक संख्या वाला कोई सिस्टम इसमें नहीं आ रहा है, तो x प्लस यहाँ 0 के ऊपर 0 जाएगा बराबर 1300, x को इक्वल टू 1300, ये आ गया 1300 कामा 0। ये सारे पॉइंट बच्चों आ गए हैं। अब हम लोग उसको ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पर उन्होंने ये y अक्ष है, ये x अक्ष ड्रा कर लिए। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु। अब एक टेबल पैमाने लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सारे पैमाने 1300, 650, 100 के पैमाने ठीक रहेंगे बच्चों। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये चलिए हम इसको 1300 सीधे लिख देते हैं। जगह की कमी है, आप लोग 900, 1000, 1100, 1200 ऐसे आप जाइएगा। इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। अब बच्चे इसको लो ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखिए x पर 0 y पर 650 है, तो x पर 0 y पर 650, तो 600 ये है, 50 इसके बीच में, तो यहाँ कहीं बच्चों हमारा आएगा ये 600 और 50 इसके बीच में आएगा 650, फिर 70 आ गया है, तो 700 आ गया है। तो ये हमारा पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा x इक्वल टू 1300, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1300 ये रहा, y इक्वल टू 0 मतलब y की तरफ बच्चों नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं पर रुक जाना है। अब इससे इसको हम ड्रा मिला देंगे बच्चों लाइन, ये रहा, और इस समीकरण नाम लिख देंगे बच्चों हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब दूसरी वाली लाइन ड्रा करते हैं बच्चों, ये वाली x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 400। जब x बराबर 100 है तो y बराबर 400 है, तो x बराबर 100 ये रहा, y बराबर 400, यानी कि अब यहीं से 400 ऊपर जाना है, तो 100, 200, 300 और ये रहा बच्चों 400। इसको हमने यक्ष पर नहीं आ रहा बच्चों, ये कहीं बीच में तल में आ रहा है कहीं पर, कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर x बराबर 1300 है और y बराबर 0, x बराबर 1300 ये रहा, y बराबर 0, यहीं पर रुक जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रा जाएगी बच्चों हम लोग की। तो ये ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे स्ट्रेट लाइन को। ये देखिए भिन्नात्मक संख्या आती है, 400 से कुछ ज़्यादा आता है। अगर हमने 0 पुट करते तो 400 ज़्यादा आता है, जो यहाँ पे 0 पुट कर रहे थे तो पुट नहीं किए थे हम लोग, तो ये है इसका कटिंग पॉइंट यहाँ पर आता है। तो इस लाइन का नाम बच्चों क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस प्रकार से इसका हम लोग ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। ये दोनों लाइन 1300 में बच्चों क्रॉस कर रही है। हाँ तो बच्चों हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 160 था। 2 किलोग्राम सेब बच्चों, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य था एक साथ वो 160 था, और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 महीने बाद बच्चों 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर को खरीदने गया कोई, तो उसको 300 रुपए में मिला, 300 में। तो इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो बच्चों अगर हम मान लें कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, बच्चों इधर हम लोग मान लेते हैं, माना
1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए है। तो बच्चों 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x रुपए होगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब तो 2x हो गया और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बच्चों हमने y माना है, y = 160। ये बच्चों आ गया हमारा समीकरण 1 और यही इसका बीजगणितीय निरूपण है। अब यहाँ पर वही काम करते हैं। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य बच्चों 2x, 3 किलोग्राम सेब का मूल्य 3x, इसी तरह 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x। ये बच्चों हो गया हमारा 4x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बच्चों 2y = 100। देखिए बच्चों ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से 2 सब में कॉमन है, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें 2 से कॉमन ये काट देते हैं तो 2 जब 4x 2 1 2 यहाँ y बचेगा और इसे काटेंगे 150। समीकरण बच्चों कितना आ गया 2 और यही इसका बीजगणितीय निरूपण है। अब बच्चों इसका हम लोग ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण बच्चों आप इसका स्वयं करने की कोशिश कीजिए। x बराबर 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए, y बराबर 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए, y निकालिए, y 0 रखिए, x निकालिए और उसको ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए।